पोको X7 सीरीज फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गई और इस सीरीज के दोनों ब्रांड न्यू फोन्स हमारे पास आ गए। पहला फोन है पोको X7 5G और उसी का एक प्रो वेरिएंट। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले इन दोनों फोन्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको इन दोनों फोन्स के प्राइस बताऊंगी और इन द मीन वाइल हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इन फोन्स को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं दोनों फोन को एक साथ अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो इसके ना पहले जो सील दिया है उस पर कट लगाते हैं। फाइनली अब देखते हैं कि कंपनी ने इन बॉक्स में फोन्स के साथ और क्या क्या चीजें दी हैं। तो मैंने ना दोनों X7 और X Pro को अनबॉक्स किया है। तो जैसे हमने बॉक्सेस को ओपन किया है तो उसमें एक बेसिक सा येलो कलर का एक पाउच है। इस पाउच में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कवर ही दिया होगा ऑफ कोर्स। इस कवर को भी देख लेते हैं। एक सिलिकॉन बेस्ड कवर है, बहुत सिंपल सा है। इसमें सर्कुलर डायल दिया गया है पोको X7 में। इसको भी साइड करते हैं और इसमें कुछ नहीं है। साथ में आपको एक मैनुअल दी गई है और सिमिलर बॉक्स आपको X7 Pro में भी मिलता है। तो मुझे लगता है इसमें भी आपको एक कवर ही दिया गया है, वो भी सिलिकॉन कवर। ये कुछ मैनुअल्स है। इसका जो कवर है, जो X7 Pro का कवर है ना, वो स्लाइटली डिफरेंट है X7 से। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एक वर्टिकल शेप कैमरा मॉड्यूल है। उसके साथ ना अब यहाँ पे आ गए फ़ोन्स। तो फ़ोन्स को चेक करने से पहले मैं देखना चाहती हूँ इन बॉक्सेस के अंदर और क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारी पैकेजिंग है। अब जो काम की चीज़ है, जो दोनों ही बॉक्सेस में आपको मिल जाती है, वो है इनके चार्जिंग अडेप्टर्स, जिसकी नीड आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है हमें। तो मैं आपको ऐसे शोकेस करती हूँ। दोनों ही फ़ोन्स में एक एक चार्जिंग अडेप्टर्स दिए गए हैं और चार्जिंग केबल्स मिल जाती है और मस्ट नीडेड है। जैसे आजकल हम कोई महंगा फ़ोन खरीदते हैं ना, आईफोन खरीदते हैं, सैमसंग का फ़ोन खरीदते हैं, तो ये जो चार्जिंग अडेप्टर्स है ना, वो बॉक्सेस से मिसिंग होते हैं और अलग से आपको बाय करने होते हैं। तो बेस्ट पार्ट है कि पोको ने अपने मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन्स में भी आपको अडेप्टर्स दिए। तो पोको X7 में आपको 45 वॉट का एक चार्जिंग अडेप्टर मिलता है और एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। वही जो X7 Pro है उसमें आपको 90 वॉट का एक अडेप्टर मिल जाता है। तो ये कुछ है इन दोनों के बॉक्सेस में। अब आइए देख लेते हैं कि फ़ोन्स कैसे दिखते हैं। फाइनली दोनों फ़ोन्स हमारे हाथ में अपने अपने रैपर्स में, तो इनको भी अनरैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है पोको X7। ये ना इसका बेस मॉडल है और बेस मॉडल के हिसाब से जो इसका डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने इसके कवर में देखा था, यहाँ पे इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, एक फ्लैश लाइट दी गई है। पोको की इतनी बड़ी ब्रांडिंग मैंने अभी तक किसी फ़ोन में नहीं देखी है। इस फ़ोन के डिज़ाइन पर भी आता है। सबसे पहले इसके प्रो वेरिएंट को भी देख लेते हैं। प्रो वेरिएंट को भी हमने अनरैप कर लिया और प्रो वेरिएंट और जो उसका बेस वेरिएंट है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो डिफरेंट फ़ोन्स मैंने अपने हाथ में लिए। सबसे पहले मैं डिज़ाइन को लेके एक रिव्यू देना चाहूँगी। जो बेस वेरिएंट है ना, बेस वेरिएंट बहुत स्लिम है, लाइट वेट भी लग रहा है मुझे, और इसमें कर्व डिस्प्ले दिया गया है और बहुत स्लिम सा लुक है। इसमें कर्वी एजेस है। वही अगर हम इसके प्रो वेरिएंट पे आते हैं ना, तो उसमें फ्लैट एजेस दी गई है, जो कि देखने में कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप देख सकते हैं दोनों के फ़ोन्स के साइड्स में कितना डिफरेंस है और देखने में कम्प्लीटली चेंज लग रहा है। इसमें आपको एक वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, डुअल कैमरा सेंसर्स हैं और पोको की जो ब्रांडिंग है ना प्रो मॉडल में, वो ज़्यादा डिसेंट लग रही है मुझे इसके बेस वेरिएंट से। अगर डिज़ाइन की बात करें तो बहुत सिंपल सा लुक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिलता है, होम बटन मिल जाता है, नीचे आपको सिम ट्रे मिलती है, टाइप सी चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल और ऊपर भी आपको नॉर्मल स्पीकर्स दिए गए हैं। वही अगर हम इसके बेस मॉडल पे आते हैं पोको X7 पे, तो इसका लुक ना थोड़ा सा मुझे वो वीवो ओप्पो वाला लुक लग रहा है। बिल्कुल साइड से कर्व डिस्प्ले, एजेस कर्वी है, देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ऑफ कोर्स जो फ्लैट वाला लुक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है, कंपैटिबल रहता है और कम्पैक्ट रहता है। बेस मॉडल में आपको सिमिलर होम बटन, वॉल्यूम रॉकर बटन दिया है। कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बड़ा रखा गया है इसमें और इसमें भी सिमिलरली आपको टाइप सी चार्जिंग मिलती है, स्पीकर ग्रिल है और ऊपर आपको नॉर्मल स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों ही फ़ोन्स का जो इन हैंड फील है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
तो बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनीज ना हमेशा एक सीरीज के फ़ोन को सिमिलर डिज़ाइन देती है, लेकिन पोको ने दोनों ही फ़ोन्स को काफ़ी डिफरेंट तरीके से तैयार किया है। तो इसी के साथ आइए बात कर रहे थे इन दोनों फ़ोन्स के हाईलाइटेड फीचर्स की। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें बेस वेरिएंट में यानी कि पोको X7 में आपको MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा पावरफुल चिपसेट है। वहीं ऑब्वियस है कि प्रो वेरिएंट में आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन 8400 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है, जो कि इस फ़ोन को सुपर फास्ट बनाता है और स्मूथ बनाता है। तो परफॉर्मेंस के बाद आते हैं डिस्प्ले फीचर्स पे। तो अगर डिस्प्ले में कंपेयर करूँ ना, देखने में आपको लगेगा कि सिमिलर है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में काफ़ी डिफरेंस है। सो जो बेस वेरिएंट है उसमें 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, वहीं आपको प्रो वेरिएंट में फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही 1.5 रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। वहीं जो प्रो वेरिएंट है उसमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्टेड है, यानी कि हाई प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको, स्क्रैच रेजिस्टेंट। वहीं अगर इसका बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो उसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि ड्रॉप एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाता है। सो ऑफ कोर्स डिस्प्ले फीचर्स जो प्रो वेरिएंट के है ना, तो उसमें ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है मुझे। सो डिस्प्ले में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आजकल ना यूजर्स की डिमांड है कि फ्लैट एज वाला डिस्प्ले मिले, क्योंकि कर्व डिस्प्ले जब ब्रेक होता है तो उसका रिपेयरमेंट जो होती है, उसको जो रिप्लेस कराने की कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। अब इसके बाद एक जो कॉमन फीचर है दोनों फ़ोन्स में कि दोनों ही फ़ोन्स वाटर प्रोटेक्टेड हैं, जिसके लिए IP68 हाई प्रोटेक्शन दी गई है। वाटर और डस्ट दोनों से प्रोटेक्टेड है। तो जिस प्राइस पॉइंट में फ़ोन्स आते हैं ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है और कॉमन फीचर्स हैं। इसके बाद सबसे हाईलाइटेड फीचर्स इन दोनों फ़ोन्स के वो है बैटरी फीचर्स। मैं आपको बताती हूँ दोनों फ़ोन्स पहले ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, और ग्लोबल मार्केट के कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट में आपको बड़ा बैटरी साइज दिया गया है, और ये बैटरी फोकस स्मार्टफोन्स हैं। सो जो बेस वेरिएंट है पोको X7, उसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है। 45 वाट का टर्बो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको 6550 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सबसे बड़ा बैटरी साइज होगा किसी भी पोको के स्मार्टफोन में। मैक्स बैटरी साइज जो पोको ने अपने किसी फ़ोन में ऑफर किया है। इसके साथ ही आपको 90 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो आपने देखा ही था दोनों फ़ोन्स में आपको अडेप्टर्स मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है बैटरी वाइज दोनों ही फ़ोन बहुत दमदार हैं। हालांकि हमने अभी तक इनकी बैटरी परफॉर्मेंस को टेस्ट नहीं किया है, हम रिव्यू वीडियो में आपको बता सकते हैं कि दोनों के फ़ोन्स में से बैटरी किसकी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। अब इसके बाद बात करते हैं कैमरा फीचर्स की। तो ऑफकोर्स कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 50 MP का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। OIS सपोर्ट है। सोनी का LYT600 सेंसर है इसमें। वही जो प्रो मॉडल है उसमें आपको डुअल कैमरा सेंसर मिलता है 50 MP का। सोनी का LYT600 प्राइमरी सेंसर दिया गया है। तो कैमरा वाइज मुझे लगता है दोनों फोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स प्रो वेरिएंट में आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो ये ना मैंने आपको मेन हाईलाइटेड फीचर्स बताए। इसके रिव्यू वीडियो में हम आपको बता सकते हैं कि फ़ोन के कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है। अब एक और मेजर हाईलाइट दोनों ही फ़ोन्स में मिलता है, वो है HyperOS 2.0 का इंटीग्रेशन। तो Xiaomi का फ्लैगशिप HyperOS 2.0 एक लेटेस्ट यूज़र इंटरफेस है जो आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाता है। तो बेस्ट पार्ट है कि HyperOS के सारे लेटेस्ट फीचर्स आपको मिल जाएंगे और नए फीचर्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगे। तो हमने दोनों फ़ोन्स को अनबॉक्स कर लिया, आपने डिज़ाइन देख लिया, फर्स्ट लुक देख लिया, फीचर्स मैंने आपको बताए, और ऑफकोर्स प्राइस तो मैंने रिवील ही कर दिया है दोनों फ़ोन्स का। अब आप बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में कि आपको पोको X7 और X7 Pro में से कौन सा बेस्ट मॉडल लगता है, कौन सा फ़ोन आप बाय करना पसंद करेंगे। सो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही पोको लवर्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, इसे लाइक करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।